श्रीमद्भागवत महापुराण तृतीय स्कंध का विस्तार। प्रारंभिक कथा, विदुर और उद्धव की भेंट। श्रीमद्भागवत के तृतीय स्कंध की शुरुआत एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रसंग से होती है, महात्मा विदुर और उद्धव जी की भेंट। यह प्रसंग उस समय की चर्चा करता है जब विदुर जी अपने वानप्रस्थ जीवन के दौरान तीर्थ यात्रा पर निकले हुए थे। उन्होंने देश देशांतर भ्रमण किया और इसी दौरान उनकी भेंट भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त उद्धव जी से हुई। इस प्रसंग को लेकर पहले शौनक ऋषि ने नैमिषारण्य में सूत जी से प्रश्न किया था कि महात्मा विदुर के जीवन की कथा विस्तार से सुनाइए और यह बताइए कि उन्हें मैत्रेय मुनि से क्या उपदेश प्राप्त हुआ। यही प्रश्न राजा परीक्षित ने भी सुखदेव जी से किया था। तृतीय स्कंद उन्हीं प्रसंगों के उत्तर में सुखदेव जी द्वारा कही गई कथा को प्रस्तुत करता है। महात्मा विदुर का हस्तिनापुर से प्रस्थान। सुखदेव जी राजा परीक्षित को बताते हैं कि महात्मा विदुर ने हस्तिनापुर तब छोड़ा जब वहां धर्म की स्थिति अत्यंत गिर चुकी थी। उस समय कौरवों ने पांडवों को नष्ट करने के लिए अनेकों कुटिल योजनाएं रची थी। इन षड्यंत्रों और अधर्मपूर्ण घटनाओं को विस्तार से बताया गया है। लाक्षागृह कांड। पांडवों को एक ज्वलनशील महल में भेजा गया ताकि उन्हें आग में जलाकर मारा जा सके। द्रौपदी का चीरहरण। भरी सभा में द्रौपदी का अपमान करते हुए उसे वस्त्रहीन करने का घोर पाप किया गया। द्यूत क्रीड़ा। छलपूर्वक पांडवों को जुए में हराया गया और उन्हें 12 वर्षों का वनवास तथा 1 वर्ष का अज्ञातवास झेलना पड़ा। अवमानना के बावजूद न्याय की याचना। जब पांडव वनवास समाप्त कर लौटे तब भी उन्होंने धैर्य नहीं खोया। उन्होंने न्यायपूर्वक अपना राज्य मांगा, किंतु दुर्योधन ने न केवल मना किया बल्कि उनका उपहास भी उड़ाया। जब सारे प्रयास विफल हो गए तब अंत में स्वयं भगवान श्री कृष्ण शांति के दूत बनकर कौरव सभा में पहुंचे। उन्होंने युद्ध टालने के लिए केवल 5 गांवों की विनती की, जिससे पांडवों का जीवन यापन हो सके। लेकिन दुर्योधन ने उन्हें भी अस्वीकार कर दिया और कहा, मैं सुई की नोक जितनी भूमि भी नहीं दूंगा बिना युद्ध के। इतना ही नहीं, दुर्योधन ने भगवान श्री कृष्ण का भी अपमान किया। यह देख भगवान श्री कृष्ण वहां से लौट आए। विदुर का त्याग और धर्म के मार्ग पर चलना। महात्मा विदुर, जो स्वयं धर्मराज के अंशावतार थे, यह सब अन्याय और अधर्म होते हुए देख नहीं सके। जब दुर्योधन ने उनकी नीतिपूर्ण सलाह को भी अपमानित किया, तब उन्होंने राजमहल त्याग दिया और एक साधक का जीवन अपना लिया। उन्होंने भ्रमण करते हुए जीवन के सत्य को खोजने और आत्मकल्याण हेतु तीर्थों का आश्रय लिया। यही उनका वानप्रस्थ और अध्यात्म की ओर अग्रसर जीवन था। निष्कर्ष रूप में तृतीय स्कंध के आरंभिक अध्यायों में एक और धर्म, नीति और अधर्म का संघर्ष दिखाया गया है, तो दूसरी ओर यह शिक्षा भी दी गई है कि जब संसार में अधर्म बढ़ जाए और अपनों के बीच भी नीति और सच्चाई न टिक सके, तो एक साधक को संसार का त्याग कर मोक्ष और आत्मज्ञान की दिशा में प्रयत्न करना चाहिए, जैसा कि महात्मा विदुर ने किया। विदुर नीति एवं महात्मा विदुर का त्याग। जब कौरवों और पांडवों के बीच का संघर्ष और अन्याय अत्यधिक बढ़ गया, तब राजा धृतराष्ट्र ने अपने छोटे भाई और परम बुद्धिमान मंत्री विदुर जी को बुलाकर सलाह मांगी। विदुर जी धर्म, न्याय और सत्य के साक्षात स्वरूप माने जाते हैं। उन्होंने जो बातें उस समय धृतराष्ट्र से कहीं, वहीं आगे चलकर विदुर नीति के नाम से प्रसिद्ध हुई। विदुर की सच्ची और निर्भीक सलाह। विदुर जी ने स्पष्ट और निर्भीक होकर कहा, राजन, आप धर्मराज युधिष्ठिर को उनका उचित राज्य भाग दे दीजिए। अन्याय और अधर्म के साथ खड़े होकर आप कभी सुखी नहीं हो सकते। दुर्योधन आपकी बुद्धि पर पाप की छाया बनकर बैठा है। वह केवल अहंकार और लोभ से ग्रस्त होकर आपको और आपके वंश को विनाश की ओर ले जा रहा है। यदि आप अपनी भलाई चाहते हैं
तो इस अधर्मी पुत्र को तुरंत त्याग दीजिए, अन्यथा आपका कुल नाश हो जाएगा। विदुर की यह सच्ची और कठोर बात दुर्योधन, कर्ण और दुशासन को बेहद बुरी लगी। वे क्रोधित होकर तिलमिला उठे। दुर्योधन का अपमान और विदुर का त्याग। दुर्योधन ने अपमानजनक शब्दों में विदुर को नीचा दिखाने की कोशिश की। उसने कहा, यह दासी पुत्र विदुर, जिसे हम पालते हैं, जिसके कारण यह खाता पीता है, वही आज हमारे शत्रु की तरफदारी कर रहा है। इसे तत्काल नगर से बाहर निकाल दो। इन अत्यंत कटु और अपमानजनक वचनों को सुनकर भी विदुर जी क्रोधित नहीं हुए। उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, बल्कि शांत चित्त से यह मान लिया कि यह सब भगवान की इच्छा से हो रहा है। वे सोचने लगे, निश्चित रूप से भगवान ही इस अपमान के माध्यम से मुझे संकेत दे रहे हैं कि अब इस अधर्म से भरे वातावरण को छोड़ दो। यह उनकी कृपा है कि मैं कौरवों का संग छोड़कर धर्म की ओर बढ़ सकूं। संतों की दृष्टि और प्रभु की प्रेरणा। महात्मा विदुर जैसे संत महापुरुषों की यही विशेषता होती है। वे हर घटना में भगवान की लीला और संकेत देखते हैं। अपमान, तिरस्कार और पीड़ा में भी वे प्रभु की कृपा खोज लेते हैं। सच्चा भक्त किसी भी स्थिति में भगवान की इच्छा को स्वीकार कर लेता है और हर परिस्थिति को प्रभु का प्रसाद समझता है। विदुर जी ने अपना धनुष और राजसी चिन्ह महल के द्वार पर ही छोड़ दिए और बिना किसी क्रोध या प्रतिशोध की भावना के हस्तिनापुर त्याग दिया। उन्होंने यह मान लिया कि अगर वे कौरवों के साथ बने रहेंगे तो अधर्म की जड़ें गहराई तक फैली रहेंगी। आता भगवान की प्रेरणा से उन्होंने स्वयं को उस वातावरण से अलग कर लिया। जीवन के लिए शिक्षा। श्रीमद्भागवत का यह प्रसंग केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं, बल्कि जीवन की एक महत्वपूर्ण शिक्षा है। यह हमें सिखाता है, जीवन में अपमान और कष्ट आने पर भी संतुलन और धैर्य बनाए रखें। हर परिस्थिति में ईश्वर की इच्छा को पहचानने की चेष्टा करें। किसी भी अन्याय के साथ खड़े न हों, चाहे वह अपने ही क्यों न हो। जहां धर्म का अपमान हो रहा हो, वहां मौन सहमति भी पाप का भाग बन जाती है। विदुर जी का जीवन हमें यह सिखाता है कि अगर मनुष्य सच्चाई, धर्म और ईश्वर के प्रति समर्पण रखे, तो वह सबसे कठिन परिस्थितियों में भी शांत, स्थिर और सुखी रह सकता है। परिवार में जब तक कोई संत सदृश व्यक्ति, कोई परम वैष्णव, कोई भगवत भक्त रहता है, तब तक उस परिवार पर न तो कोई आपत्ति विपत्ति आ सकती है, न कोई अहित हो सकता है और न ही ऐसे परिवार का विनाश हो सकता है। इतिहास, धर्मग्रंथ एवं पौराणिक आख्यानों से मनुष्य को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जब तक विभीषण रावण के साथ रहे, तब तक रावण, उसका परिवार एवं साम्राज्य सुरक्षित रहा। जब तक विदुर धृतराष्ट्र के साथ रहे, तब तक उसका परिवार विनाश से बचा रहा। लेकिन जैसे ही रावण ने विभीषण को अपमानित कर अपने राज्य से निकाला और दुर्योधन ने विदुर का मानमर्दन कर राज्य से निकाला, वैसे ही दोनों के कुलों के विनाश के बीज अंकुरित होने शुरू हो गए। अतएव परिवार के किसी भी सदस्य को इस प्रकार अपमानित मत करो, विशेषकर सज्जन, संत, भक्त सदस्य को तो भूलकर भी परिवार से अलग मत होने दो, नहीं तो पूरा कुल अधर्मपथगामी हो जाएगा और अंततः विनाश को प्राप्त होगा। विदुर की उद्धव जी से भेंट। विदुर हस्तिनापुर से चलकर भारतवर्ष के अनेक पुण्य तीर्थों में विचरने लगे। विचरते विचरते जब तक वे प्रभास क्षेत्र में पहुँचे, तब तक भगवान श्री कृष्ण की सहायता से महाराज युधिष्ठिर पृथ्वी का एक छत्र अखंड राज्य करने लगे थे। जब विदुर ने अपने कौरव बंधुओं के विनाश का समाचार सुना तो वे शोक करते हुए सरस्वती के तीर पर आए। वहां उन्होंने विभिन्न तीर्थों का सेवन किया। फिर वहां से वे यमुना तट पहुँचे। वहां उनकी उद्धव जी से भेंट हुई। दोनों एक दूसरे से बड़े प्रेम से मिले। विदुर जी ने बड़ी उत्सुकता से भगवान श्री कृष्ण, वसुदेव जी, महाराज उग्रसेन सहित सभी की कुशलता के बारे में
जानने की इच्छा प्रकट की और भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं एवं मनमोहक चरित्रों के श्रवण करने की उत्कंठा व्यक्त की। यह सुनकर उद्धव जी अत्यधिक भावविह्वल हो गए, चूंकि तब तक भगवान श्री कृष्ण लीला संवरण कर चुके थे, अतएव उनके नेत्रों से आंसुओं की धारा बहने लगी। बड़ी देर बाद उन्होंने अपने आप को संभाला और विदुर जी से कहने लगे, विदुर जी, श्री कृष्ण के अंतर्धान होने से हमारे घरों को काल ने डस लिया है। वे सब श्रीहीन हो गए हैं, उनकी क्या कुशल सुनाऊं? उद्धव जी भगवान की लीलाओं एवं उनकी कृपाओं को याद करके बड़े भावविह्वल हुए। उन्होंने विस्तार से प्रभु की लीलाओं का सरस वर्णन किया। फिर उन्होंने कहा कि मुझे प्रभास में भगवान ने भागवत धर्म का उपदेश देकर बद्रिकाश्रम जाने की आज्ञा दी थी। तब विदुर ने कहा कि उस भागवत धर्म को मैं सुनना चाहता हूँ, आप कृपया मुझे सुनाइए। उद्धव जी बोले, जब भगवान ने मुझे यह उपदेश दिया तब मैत्रेय ऋषि वहाँ बैठे थे। कितने भाग्यशाली हैं आप विदुर जी। निजधाम जाते समय भगवान ने आपको याद किया और मैत्रेय ऋषि को आज्ञा दी कि जब विदुर तुम्हें मिले तो इस भागवत धर्म का उपदेश उन्हें देना। अतः मैं आपको यह उपदेश नहीं दे सकता, यह उपदेश तो आपको मैत्रेय ऋषि ही देंगे, क्योंकि भगवान ने उन्हें यह कार्य सौंपा है। विदुर जी, यह ज्ञान कोई साधारण ज्ञान नहीं है, बहुत महत्वपूर्ण ज्ञान है। ज्ञान की महत्ता बताने के लिए ही भगवान ने यह ज्ञान विदुर को मैत्रेय ऋषि के द्वारा कहलवाया है। विदुर जी की मैत्रेय ऋषि से भेंट। इस संवाद के बाद उद्धव जी बद्रिकाश्रम को प्रस्थित हुए और विदुर जी मैत्रेय ऋषि से मिलने चल पड़े। वे गंगा के किनारे मैत्रेय ऋषि के आश्रम में आए। उन्होंने मैत्रेय ऋषि को साष्टांग प्रणाम किया। मैत्रेय जी ने कहा कि विदुर जी, मैं आपको जानता हूँ, आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं हैं। आप तो धर्मराज के अवतार हैं। मांडव्य ऋषि के शाप के कारण ही आपका दासी पुत्र के रूप में जन्म हुआ। आप भगवान तथा उनके भक्तों को अत्यंत प्रिय हैं। आप श्री व्यास जी के औरस पुत्र हैं। आपका चित्त सदा भगवान में ही लगा रहता है। विदुर जी ने बड़ी विनम्रतापूर्वक मैत्रेय जी से कहा, सुखाय कर्माणि करोति लोको न ते सुखं वान्यदुपारमं वा विन्देत भूयस्तत एव दोहखंड यदत्र युक्तम भगवान वदेन्न। श्रीमद्भा 03 मई 2002। भगवान, संसार में सब लोग सुख के लिए कार्य करते हैं, परंतु उनसे न तो उन्हें सुख ही मिलता है और न उनका दुख ही दूर होता है, बल्कि उससे भी उनके दुख की ही वृद्धि होती है। अतः इस विषय में क्या करना उचित है, यह आप कृपा कर मुझे बतलाइए। विदुर जी ने बहुत ही सुंदर प्रश्न पूछा। उन्होंने अपने हित के लिए नहीं पूछा, लोकहित, संसार हित के लिए मैत्रेय जी से यह प्रश्न पूछा है। संसार में हर व्यक्ति सुख की खोज में लगा है। वह सुख के लिए ही सारे साधन जुटा रहा है, निरंतर आपाधापी में लगा है, परंतु वह उनसे सुख नहीं प्राप्त कर पा रहा है। अपितु हो यह रहा है कि जैसे जैसे साधन और संग्रह बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे दुखों में भी वृद्धि होती जा रही है। अतः विदुर जी जानना चाहते हैं कि मनुष्य को क्या करना चाहिए जिससे उसके जीवन में दुखों की निवृत्ति हो और सुख की प्राप्ति हो। असल में सुख के बजाय व्यक्ति को जो दुख प्राप्त हो रहा है, उसका कारण यह है कि व्यक्ति की खोज ही गलत है, उसकी दिशा सही नहीं है। जो चीज जहाँ है वही तो मिलेगी। सांसारिक पदार्थों में मनुष्य सुख खोज रहा है, जबकि वहाँ सुख है ही नहीं। वह तो आत्मा में, परमात्मा के सानिध्य में है, मनुष्य के अंतर्मन में है। अतः जब वहाँ पहुँचा जाएगा तभी तो सुख शांति प्राप्त हो सकेगी। भौमरा यदि कंकड़ पत्थरों में रस ढूंढेगा तो वहाँ मिलेगा क्या? जब रस उसमें है ही नहीं तो मिलेगा कैसे? रस तो फूलों में है, पुष्पों के अंदर है, उनमें वह खोजेगा तो अवश्य मिलेगा। ठीक इसी प्रकार मनुष्य की सुख की खोज की दिशा एवं स्थान ही गलत है। अतः स्थान एवं दिशा में परिवर्तन करना होगा। ज्ञान प्राप्ति के लिए मनुष्य को अपनी पात्रता सिद्ध करनी पड़ती है और ज्ञान पिपासा को प्रकट करना होता है। उपर्युक्त प्रश्न पूछकर विदुर जी इन दोनों ही मानदंडों पर खरे उतरे हैं। अतः अब मैत्रेय जी विदुर जी को वह भागवत धर्म बता रहे हैं जो भगवान श्री कृष्ण स्वधामगमन के पूर्व उन्हें बताने को कह गए थे। उसी धर्म, उसी महाज्ञान की चर्चा मैत्रेय जी करने जा रहे हैं।
विदुर जी के इस प्रश्न के उत्तर में ही संपूर्ण भागवत ज्ञान समाया हुआ है। सृष्टिक्रम वर्णन। मैत्रेय जी कहते हैं कि जगत, जीव एवं जगदीश्वर का सच्चा ज्ञान होने पर मनुष्य की सोच में परिवर्तन आएगा और वह सुख शांति की सही दिशा में अग्रसर हो सकेगा। भागवत ऐसे ही ज्ञान की त्रिवेणी है। उसमें अवगाहन करने से मनुष्य के त्रितापों का शमन होता है और वह परमानंद की अनुभूति करता है। इसी भागवत धर्म का वर्णन करना मैत्रेय जी प्रारंभ करते हैं। मैत्रेय जी कहते हैं कि सृष्टि रचना के पूर्व केवल परमात्मा ही थे, न तो कोई दृष्टा, देखने वाला था और न ही कोई दृश्य, दृष्टा और दृश्य को प्रकट करने वाली शक्ति भगवान की माया है। इस माया में परमात्मा ने अपने अंश पुरुष रूप से चिदाभास रूप बीज स्थापित किया। तब उस अव्यक्त माया से महत्तत्व प्रकट हुआ। महत्तत्व से अहंकार की उत्पत्ति हुई। अहंकार से मन और ज्ञानेंद्रियां एवं कर्मेंद्रियां उत्पन्न हुई। इन सब के समन्वय से भी जब जीव की रचना संभव नहीं हुई, तब महत्तत्व, अहंकार, पंचभूत, पंच तन्मात्रा और मन सहित 11 इंद्रियां, इन 23 तत्वों के समुदाय में भगवान स्वयं प्रविष्ट हो गए। तब उनसे अधिपुरुष विराट उत्पन्न हुआ। इससे स्पष्ट होता है कि केवल इन विविध तत्वों के संयोग मात्र से जीव उत्पन्न नहीं हो सकता। जब तक परमात्मा उसमें प्रवेश नहीं करेंगे, तब तक प्राणी की उत्पत्ति संभव नहीं है। अतः स्पष्ट है कि सभी जीवों में परमात्मा विराजमान है, सब उसी के रूप हैं। हमारे सभी ग्रंथ सभी जीवों को एक ही परमात्मा की संतान मानते हैं। मनुष्य में समानता एवं भाईचारा का भाव दिखाता है भागवत। आज इस दिव्य संदेश की सारे संसार को आवश्यकता है। हुआ उसमें से ब्रह्मा जी प्रकट हुए। भगवान के आदेशानुसार ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण प्रारंभ किया। सबसे पहले मनु और शत्रुपा जन्मे। उस समय पृथ्वी जल में डूबी हुई थी। अतः ब्रह्मा जी को चिंता हुई कि सृष्टि का विस्तार होगा तो प्राणी कहाँ रहेंगे। ऐसा विचार जब ब्रह्मा जी कर रहे थे, तभी उनकी नासिका में से एक वाराह शिशु निकला, जो बाहर आकर विराट हो गया। यह भगवान का वाराह अवतार था। वाराह भगवान समुद्र में डूबी पृथ्वी को बाहर निकाल कर लाए। हिरण्याक्ष ने विरोध किया। भगवान ने उसका वध किया। हिरण्याक्ष का नाम सुनकर विदुर जी ने पूछा कि कृपया इस हिरण्याक्ष के बारे में भी कुछ बताइए। हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु के जन्म की कथा। मैत्रेय जी बोले कि विदुर जी कश्यप ऋषि की पत्नी दिति एक बार सायंकाल के समय पुत्र प्राप्ति की कामना से उनके पास पहुंची। कश्यप जी ने समझाया कि संध्याकाल में सहवास शास्त्र विरुद्ध है, किंतु वह नहीं मानी। कश्यप जी ने भी दैव को प्रबल मानकर दिति की इच्छा पूर्ण की। पुनः स्नानादि से पवित्र हो वे भगवान का ध्यान करने लगे। इधर दिति को भी उस निंदित कर्म से बड़ी ग्लानि हुई। कश्यप जी ने कहा कि उस तुम्हारे गर्भ में 2 दैत्य आए हैं। यह सुनकर दिति बहुत घबराई, पर ऋषि ने कहा कि उनका वध करने के लिए भगवान आएंगे तो उसे थोड़ी शांत वना मिली। दिति के गर्भ से 2 दैत्य हिरण्याक्ष एवं हिरण्यकशिपु पैदा हुए। हिरण्याक्ष का वध भगवान ने वाराह अवतार लेकर किया और हिरण्यकशिपु का वध नृसिंह अवतार लेकर किया। यह सुनकर विदुर जी की जिज्ञासा और बढ़ी। उन्होंने जानना चाहा कि ये दोनों दैत्य कौन थे। तब मैत्रेय जी ने बताया कि सनत कुमारों को भगवान के दरबार में प्रवेश करने से रोकने के कारण द्वारपाल जयविजय को उन्होंने शाप दिया कि तुम मृत्युलोक में जाकर दैत्य योनि में जन्म लोगे। सनत कुमारों को शाप के कारण जयविजय को हिरण्याक्ष एवं हिरण्यकशिपु के रूप में जन्म लेना पड़ा। इस कथा से 2 सुंदर संकेत मिलते हैं। एक तो यह कि संत का अपमान भूलकर भी मत करो। दूसरे यह कि पति पत्नी को अपनी मर्यादा में रहना चाहिए। संध्या के समय स्त्री संग नहीं करना चाहिए। एकादशी, पूर्णिमा, पवित्र दिनों में भी स्त्री संग वर्जित है। दाम्पत्य जीवन केवल काम सुख भोगने के लिए नहीं है, अपितु समाज को योग्य संतान देकर संसार सागर से पार जाने के लिए यह एक अनुपम नौका है। कथा का क्रम जारी रखते हुए मैत्रेय जी कहते हैं कि जब जयविजय सनत कुमारों को भगवान के पास जाने से रोक रहे थे, जब द्वार पर कोलाहल सुनकर भगवान लक्ष्मी के साथ स्वयं बाहर आ गए, उन्होंने सनत कुमारों से द्वारपालों द्वारा किए गए अपमान के लिए क्षमा मांगी। यहाँ भगवान बहुत सुंदर बात करते हैं।
जिस पर आज के राष्ट्रनायकों, शासकों, शासनाध्यक्षों को विशेष ध्यान देना चाहिए और तदनुरूप अपने शासन तंत्र में बदलाव लाकर नौकरशाही को लोकव्यवहार में प्रशिक्षित करना चाहिए। भगवान का कपिल अवतार। कथा को आगे बढ़ते हुए मैत्रेय जी कहते हैं कि स्वयंभुव मनु एवं शत्रुपा ने ब्रह्मा जी के आज्ञानुसार सृष्टि उत्पत्ति प्रारंभ की। उनके 2 पुत्र हुए प्रियव्रत और उत्तानपाद एवं 3 कन्याएं हुई आकुति, देवहूति और प्रसूति। आकुति का रुचि से, देवहूति का कर्दम से और प्रसूति का दक्ष से विवाह हुआ। कर्दम ऋषि और देवहूति के घर कपिल भगवान अवतरित हुए। कर्दम ऋषि ब्रह्मा जी की छाया से जन्मे थे। ब्रह्मा जी ने उन्हें आज्ञा दी कि तुम संतान उत्पन्न करो, तो उन्होंने 10,000 वर्षों तक सरस्वती नदी के तीर पर तपस्या की। उच्च कोटि के सृजन, उत्कृष्ट संतान के लिए कठोर तपस्या करनी पड़ती है। बिना तप के श्रेष्ठ सृजन संभव नहीं है। कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर कर्दम को भगवान ने दर्शन दिए। भगवान बोले, कर्दम, तुमने बड़े आत्मसंयम से मेरी आराधना की है। तुम्हारे हृदय के उस भाव को जानकर मैंने पहले से ही उसकी व्यवस्था कर दी है। फिर भगवान ने कहा, न वै जातु मृषैव स्यात् प्रजाध्यक्ष मदर्हनम भवद्विधेष्वतित्रा मयि संगृभितात्मनाम। श्रीमद्भाष्य 03:21-24। प्रजापते, मेरी आराधना तो कभी भी निष्फल नहीं होती। फिर जिसका चित्त निरंतर एकांत रूप से मुझ में ही लगा रहता है, उन तुम जैसे महात्माओं के द्वारा की हुई उपासना का तो और भी अधिक फल होता है। भगवान के इस दिव्य संदेश को हमें समझना चाहिए कि हर कार्य के प्रारंभ करने के पूर्व परमात्मा की आराधना करनी चाहिए और श्रेष्ठ कर्म संपन्न होने हेतु उनसे आशीर्वाद मांगना चाहिए। इससे प्रभु बहुत प्रसन्न होते हैं और हमें उस कार्य को संपन्न करने हेतु अद्भुत शक्ति प्रदान करते हैं। बहुत बड़ी शक्ति है आराधना और प्रार्थना में। इसकी महत्ता को हर धर्म ने स्वीकारा है। फिर भगवान बोले, कर्दम, स्वयंभुव मनु महारानी शत्रुपा के साथ तुमसे मिलने के लिए परसों यहाँ आएंगे। वे अपनी सुंदर, सुशील और गुणों से संपन्न कन्या तुम्हें अर्पण करेंगे। तुम्हारा चित्त जैसी भार्या चाह रहा है, वह राजकन्या वैसी ही पत्नी होकर तुम्हारी यथेष्ट सेवा करेगी। तुम्हारा तेज धारण कर वह 9 कन्याएं उत्पन्न करेगी और मैं भी तुम्हारी पत्नी देवहूति के गर्भ से अवतीर्ण होकर सांख्य शास्त्र की रचना करूंगा। विदुर जी यह कहकर भगवान अपने लोक को चले गए। महर्षि कर्दम भगवान के बताए हुए समय की प्रतीक्षा करते हुए सरस्वती के किनारे अपने आश्रम में ठहरे रहे। इधर मनु महाराज अपनी पत्नी शत्रुपा के साथ कन्या देवहूति को लेकर उनके आश्रम पर पहुँचे। सरस्वती के जल से भरा यह सरोवर बिंदु सरोवर कहलाता है। यह वह स्थान है जहाँ कर्दम के प्रति उत्पन्न हुई करुणा के वशीभूत हुए भगवान के नेत्रों से प्रेमाश्रुओं की बूंदें गिरी थी। यह बहुत पवित्र एवं प्रसिद्ध तीर्थ है। कर्दम ने मनु, शत्रुपा एवं देवहूति को समुचित आसन दिए एवं मधुरवाणी से उनका स्वागत किया। मनु महाराज बोले, ऋषिवर, यह मेरी कन्या है। जब से नारद जी के मुंह से आपके शील, विद्या, रूप, आयु और गुणों का वर्णन इसने सुना है, तभी से यह आपको अपना पति बनाने का निश्चय कर चुकी है। फिर मनु ने कहा, तत्प्रतीच द्विजग्रेमा श्रद्धयोपहृता मया सर्वात्मनानुरूपा ते गृहमेधिषु कर्मसु। श्रीमद्भाष्य 03:22-11। द्विजवर, मैं बड़ी श्रद्धा से आपको यह कन्या समर्पित करता हूँ। आप इसे स्वीकार कीजिए। यह गृहस्थोचित कार्यों के लिए सब प्रकार से आपके योग्य है। दाम्पत्य जीवन काम विलास के लिए नहीं है, यह तो मर्यादित काम को भोगकर काम विनाश के लिए है। हमारी संस्कृति में पत्नी को धर्म पत्नी कहा गया है, जो पत्नी पति को धर्म के मार्ग पर चलने हेतु प्रेरित करे, धर्म कार्य में प्रवृत्त करे, वही सच्ची धर्म पत्नी है। पत्नी संसार सागर से पार जाने के लिए नौका है और पति नाविक है। दोनों के सहयोग सामंजस्य से ही संसार सागर से पार जाया जा सकेगा। नाविक के बिना नाव अकेली सागर को पार नहीं कर सकती और नाविक बिना नाव के पार नहीं जा सकता। अतः पति पत्नी दोनों को एक दूसरे के
महत्व को समझना चाहिए। आज की स्थिति तो सर्वथा इसके विपरीत दिखती है। ऐसा नहीं होना चाहिए। धर्मशास्त्रों से शिक्षा लेकर जीवन को तदनुरूप ढालकर समुन्नत बनाना चाहिए। पति पत्नी पवित्र एवं आदर्श जीवन जिए तो उनके घर भगवान को भी जन्म लेने की इच्छा होती है। माता पिता के चले जाने के बाद पति के अभिप्राय को समझ देवहूति करदम जी की प्रेम पूर्वक सेवा करने लगी। निरंतर सेवा में रत रहने एवं व्रत उपवास करने से देवहूति कृशकाय हो गई। 12 वर्षों तक दोनों ने ब्रह्मचर्य का पालन किया। एक दिन करदम ने देखा देवहूति बहुत दुर्बल हो गई है, उसे दाम्पत्य सुख अभी तक नहीं मिला है। उन्होंने अपने तप के बल से देवहूति का वैसा ही रूपलावण्य ला दिया और योग बल से एक सर्वसुविधायुक्त विमान बनाया जो इच्छानुसार सर्वत्र जा सकता था। यह जल, थल, नभ में विचरण करने में सक्षम था। इसमें कई खंड थे, हर खंड में अनेक सुसज्जित सर्वसुविधायुक्त कक्ष थे। दीवारों पर अद्भुत शिल्परचना एवं चित्रकारी थी। विमान में क्रीडास्थली, सरोवर, शयनगृह, अतिथि कक्ष, आंगन, चौक आदि थे। इस अद्भुत विमान पर निवास कर करदम ने अपनी प्रिय पत्नी देवहूति के साथ 100 वर्ष तक विहार किया। इस अवधि में देवहूति के 9 कन्याएं हुईं, किंतु पुत्र एक भी नहीं हुआ। इसके बाद करदम संन्यास लेने के लिए तैयार हुए। तब देवहूति करदम से बोली, आपने वचन दिया था कि एक पुत्र के जन्म के बाद संन्यास लेंगे। सुखदेव जी कहते हैं कि देवहूति के द्वारा करदम को वचन की याद दिलाए जाने पर दोनों ने कई वर्षों तक भगवान की आराधना की। इसके बाद देवहूति के गर्भ में साक्षात नारायण ने वास किया और शुभ मुहूर्त में भगवान कपिल अवतरित हुए। अब करदम संन्यास लेना चाह रहे थे, किंतु उन्हें 9 कन्याओं के विवाह की चिंता थी, जो उन्होंने ब्रह्मजी के सामने प्रकट की। इस पर ब्रह्मा जी बोले कि जिसके घर स्वयं भगवान आए हों और जो उन्हीं परमात्मा की आराधना में लीन रहता हो, सदैव उन्हीं का चिंतन करता रहता हो, उसे कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। उसकी चिंता तो भगवान स्वयं करते हैं। गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने यही कहा है, अनन्याश्चिन्तन्तो मां ये जनाः पर्युपास्ते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्।